दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं रवि शर्मा, आपके अपने YouTube के पंडित जी। और इस समय हम आपको दिखाने जा रहे हैं पुष्कर की लगभग 100 साल पुरानी नृसिंह जयंती का त्यौहार। बहुत ही शानदार होता है, बहुत ही धमालदार, बेहद ही आध्यात्मिक और धार्मिक वातावरण से ओतप्रोत। शाम को जिस प्रकार से नृसिंह भगवान खंभ फाड़ करके प्रकट होते हैं, वो सीन बहुत ही शानदार देखने लायक होता है। कल वाला जो आपने वीडियो देखा था वो नृसिंह जयंती का 2 साल पुराना वाला वीडियो था, कोरोना के जस्ट पहले वाला। ये है 2022 की नृसिंह जयंती वाला वीडियो। तो पूरा वीडियो देखिएगा, एंड तक आनंद आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ नृसिंह लीला की कथा क्या होती है। लगभग 12 बजे नृसिंह भगवान खंभ फाड़ करके प्रकट हो जाते हैं। जब प्रहलाद को बोला जाता है कहाँ है तेरा देवता, कहाँ है वो नारायण, कहाँ है वो विष्णु, क्या सही दिखता है वो। तो प्रहलाद जी ने कहा आप कहीं भी पिताजी बोलिए, भगवान आपको सब जगह मिलेंगे। तो हिरण्यकश्यप कहते हैं क्या इस खंभे में भी है? तो प्रहलाद जी कहते हैं जी हाँ पिताजी, इस खंभे में भी मेरे विष्णु भगवान है, आप उन्हें पुकार कर देखिए। तो पुकारते नहीं है, हिरण्यकश्यप उठा करके गदा का प्रहार करते हैं, वहाँ पर खंभ फाड़ करके भगवान नृसिंह प्रकट होते हैं, जो आधा शरीर मानव का होता है और आधा शरीर सिंह का होता है। जी हाँ, और जब आगे चल करके उसके साथ में युद्ध करते हैं, खूब छका करके हिरण्यकश्यप को युद्ध करके उसे खूब मारते हैं। और जब सायंकाल आ जाता है तब उसे लेकर के घर की डेहरी पर वहाँ पर उसे पटक करके फिर उसे कहते हैं कि अब बोल। उसने कहा मुझे आप नहीं मार सकते। तो बोले तूने क्या क्या वरदान दिए जो बोल। उसने कहा मैं दिन में नहीं मर सकता हूँ, मैं रात में नहीं मर सकता हूँ, तो अभी बता क्या है। तो ये है संध्या काल। उसने कहा मैं मानव से नहीं मर सकता हूँ, किसी जानवर से नहीं मर सकता हूँ, तो वो तो होता है नरसिंह, आधा शरीर नर का और आधा शरीर सिंह का। फिर वह कहते हैं मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता हूँ। तब भगवान कहते हैं कि ये देख मेरे नाखून क्या है, न ये अस्त्र है न ही ये शस्त्र है। तब वो बोलता है कि ये मैं किसी 12 मास में नहीं मर सकता हूँ। तो भगवान उसके लिए अधिक मास बनाते हैं, वो भी होता है अधिक मास। न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा, तो वो होता है सायंकाल। न घर में मरूंगा न बाहर मरूंगा, तो वो होता है घर की डेहरी। वहाँ पर जाकर के भगवान उसके प्राण हरते हैं और भयंकर क्रोध में उसकी आंतड़ियाँ फाड़ करके भगवान वो आंतड़ियों को पहन लेते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम होता है आंत्रमाली। तत्पश्चात सारे देवता घबराते हैं, भगवान के उस क्रोधित स्वरूप को देख करके ब्रह्मा जी को भेजा जाता है, आप जाओ उन्हें भगवान को प्रसन्न करो। तो ब्रह्मा जी भी उनका रौद्र रूप देख करके डर करके भग जाते हैं। तब वे कहते हैं कि अब तो लक्ष्मी जी ही उनको प्रसन्न कर सकती है, क्योंकि एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को ऐसा कहा था कि मैंने आपका रौद्र रूप कभी भी नहीं देखा। तो लक्ष्मी जी भी जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए आती है तो लक्ष्मी जी भी डर करके और दूर भगने लग जाती है, क्योंकि भगवान का क्रोध फिर भी शांत नहीं होता है। तब क्या करें, सारे के सारे देवताओं ने योजना बनाई और प्रहलाद जी को आगे भेजा। और प्रहलाद जी को भगवान ने अपनी गोद में बिठा करके उसे बड़े प्यार करते हुए कहा कि पुत्र मुझे आने में बहुत देर हुई, मुझे क्षमा करना, अब तू मांग, मुझसे क्या मांगता है। भगवान उसे अपनी गोद में बिठा करके उनकी ठोड़ी को मलते हैं, भगवान उन्हें प्यार करते हैं, भगवान उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। तब जब भगवान उन्हें कहते हैं कि आप मुझसे प्रहलाद जी कोई वर मांगो, तो प्रहलाद जी कहते हैं भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं नहीं मेरी इच्छा है, आप कुछ वर मांगो। तो प्रहलाद जी कहते हैं भगवान आपने मुझे सब कुछ दे दिया है, अब मैं आपसे क्या मांगूँ। भगवान ने कहा ऐसा क्या दिया मैंने तुझे। तो भगवान बोलते हैं कि क्या कभी आपने ब्रह्मा जी को अपनी गोद में बिठाया, आपने मुझे बिठाया। क्या शंकर को बैठ करके उसकी ठोड़ी के हाथ लगाया, नहीं लगाया, आपने मुझे लगाया। क्या कभी आपने लक्ष्मी जी को आलिंगनबद्ध किया, अपनी गोद में बिठाया। भगवान ने कहा वो भी मुझे याद नहीं है। तो हे प्रभु, जब आपने मुझे ये सब कुछ दे दिया तो फिर मुझे और क्या चाहिए। फिर भी भगवान कहते हैं नहीं आप मुझसे कुछ वर मांगो। भगवान से प्रहलाद जी इस प्रकार का वर मांगते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आपकी शरणागति दीजिए और सदैव निरंतर मैं आपका ध्यान भजता रहूं, इस प्रकार का मुझे वर दीजिए। तो भगवान और प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से प्रहलाद जी को खूब प्यार करते हैं। ये होती है वहाँ की आज की नृसिंह जयंती की पूरी कथा। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। पुष्कर का हमारा नृसिंह जयंती का कार्यक्रम बड़ा ही भव्य होता है। पुष्कर वैसे लगभग 12 महीने यहाँ पर कोई न कोई शानदार भव्य धार्मिक माहौल से ओतप्रोत बना हुआ रहता है। तो आप जब भी आएँ तो यहाँ पर तीर्थ के हिसाब से आएँ, भगवान के खूब आनंद लें।
ये तीर्थ नगरी है, सिर्फ और सिर्फ तीर्थाटन के हिसाब से यहाँ पर आएँ, आनंद लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सके। राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय पुष्कर राज की, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम।